Okay, my dear student of class 9th, how are you beta? I hope you all will be fine. So today we are going to discussion the major topic, how the electron distributed into the different cell or different orbit. So without any wait, let's look. हमें पता है कि किसी भी जो एटम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहती है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आगे ऑर्बिट लगी रहती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ओके एक और बना देते हैं ये, इस तरीके से रहते हैं इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो। फर्स्ट ऑर्बिट को बोला जाता है के सेल, सेकेंड ऑर्बिट को बोला जाता है एल सेल, थर्ड ऑर्बिट को बोला जाता है एम सेल और लास्ट वाले ऑर्बिट को बोला जाता है एन सेल। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू होता है 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू होता है 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू होता है 3, फोर्थ ऑर्बिट के लिए होता है n इज इक्वल टू 4। ओके, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल को शो करते हैं, ऑर्बिट के नंबर ऑफ एनर्जी लेवल को शो करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें समझने वाली बात ये है कि जो के सेल रहती है वह हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ में रख सकती है, एल सेल 8 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ में रख सकता है, एम सेल 18 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ में रख सकता है और एन सेल 32 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ में रख सकता है। अब इसको समझने के लिए अपन लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला है 2n²। फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला क्या है 2n²। दैट मीन्स जो 2 है वह तो नंबर है, बाकी जो n है वह नंबर ऑफ एनर्जी लेवल को शो करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो करता है। n इज़ द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल। n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट कि कौन सा नंबर का ऑर्बिट है, और आप कह सकते हो क्या एनर्जी लेवल को शो करता है। यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखिए, तो फर्दर इसके लिए अब हमें समझना हो कि के सेल में कितने रहेंगे, एल सेल में कितने रहेंगे, एम में और एन में कितने रहेंगे। इसको समझने के लिए अपन लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको मैंने बताया कि 2n², जहाँ n इज इक्वल टू क्या होते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। दैट मीन्स ये ऑर्बिट के नंबर हैं 1, 2, 3, 4, आगे वाले ऑर्बिट 5th होता, और इन्हीं को एक तरीके से बोला जाता है के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ओके, द फर्स्ट ऑर्बिट और के सेल विल बी, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट और के सेल विल बी, कितना रहता है बेटा के सेल के लिए। देखिए, इसके लिए अपन लोग फार्मूला यूज करते हैं। देखिए मैंने बताया 2, देन बीच में क्या है, सहायक साइन है, कुछ का साइन है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। n का क्या है, नंबर ऑफ के सेल के लिए क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2। मतलब कि के सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या रहते हैं। दूसरा आप लिख सकते हो इन द सेकेंड केस और सेकेंड ऑर्बिट और एल सेल विल बी, एल सेल मैं पहले ही बता चुका हूँ कितना रहेंगे, बताइए 8 रहेगा। लेकिन हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना हो तो 2 मल्टीप्लाई n का नंबर क्या है बेटा, दूसरे के लिए l के लिए 2 है, दैट्स मीन 2 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दैट मीन्स जो सेकेंड वाला ऑर्बिट है, दैट मीन्स l, ये हमेशा 8 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ में रखता है। नेक्स्ट बढ़ जाइए, थर्ड सेल, थर्ड ऑर्बिट और किसके लिए, एम सेल विल बी, कितने रहेंगे बेटा, यही फार्मूला यूज़ करिए, 2 का 2 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई एम के लिए, ये थर्ड वाले सेल या ऑर्बिट के लिए m इज इक्वल टू क्या है, 3 है, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। कितना आएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 18। ओके सॉरी, 3 मल्टीप्लाई 3
3 का जो मल्टीप्लाई है 3 टाइम करना है, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। दैट मीन्स जो m ऑर्बिट है दैट मीन्स दिस वन, ये हमेशा 18 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ में रखता है। लास्ट वाला जो बचा तो उसको भी लिख दीजिए आप लोग। यहाँ आ जाएगा फोर्थ ऑर्बिट और n सेल विल बी कितना रहेगा 2 × 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ओके, तो इस तरीके से ये 1 K सेल के लिए, 2 L सेल के लिए, 3rd M सेल के लिए और ये D N सेल के लिए होते हैं। दैट मीन्स इन सेलों में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इनमें भरते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में वैलेंसी की। ओके, तो वैलेंसी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, और साथ में पर्टिकुलर एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसको किस तरीके से शो किया जाता है और वो कैसे इन ऑर्बिटों में फिल होते हैं। ओके, इसके बारे में भी अपन लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। फिर भी थोड़ा सा यदि इंट्रो क्लासेस के तौर पर हो तो बता सकता हूँ मैं। जैसे देख लीजिए किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दैट मीन्स 8। एटॉमिक मास कितना होगा, इसका डबल कर दीजिए, एटॉमिक मास कितना होगा 16, कितना होगा 16। अब 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर में इसको यदि मैं भरूं, एटॉमिक नंबर में इसको यदि मैं भरूं तो दो इलेक्ट्रॉन हैं वह फर्स्ट वाले ऑर्बिट में चले जाएंगे, क्योंकि हमने निकाला है अभी थोड़ी देर पहले कि जो K सेल होती है वह हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों को ही अपने साथ में रख सकती है। तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले ऑर्बिट के साथ में चले गए। अब इसमें से 2 को माइनस कर दीजिए तो कितने बच गए, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, क्योंकि 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में भर गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है किस में जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट, दैट मीन्स L सेल में जाएंगे। 2 3 4 5 एंड 6 है। इसमें कितने रहने चाहिए, कितने चाहिए बेटा, L सेल में 8 रहने चाहिए। कितना कम हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और नहीं है। ओके, तो ये फिर बाद में शेयरिंग करता है। तो यदि मैं इसका वो निकालूं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसकी यदि बैलेंसी निकालूं तो ये हो जाएगा 2 6, दैट मीन्स 6 ना हो करके ये इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है बैलेंसी जब अपन लोग निकालते हैं तो यदि ये लास्ट वाला नंबर 5 से ऊपर है तो 8 में से इसको माइनस कर दी जाती है। तो 8 में से माइनस करोगे तो इसकी बैलेंसी आ जाएगी 2 और 2, दैट मीन्स 2 आ जाएगी ऑक्सीजन की बैलेंसी। तो ये अपन लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, खुश रहिए।